खबर का रुख करते हैं। अतवाद के खिलाफ अमेरिका का वड्डा एक्शन। अलकायदा का मुखिया अल जवारी ढेर कर दिता गया है। ड्रोन हमले दे विच अलकायदा का सरगना मारिया गया है। अफगानिस्तान के काबुल दे विच एयर स्ट्राइक दे विच मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी पुष्टि कर दी है। अल जवारी 2011 च ओसामा बिन लादेन की मौत तो बाद अलकायदा की कमान संभाल रहा सी। तां वड्डी खबर इस वेले दी, अतवाद के खिलाफ एक वड्डा एक्शन। अल जवारी नूं ढेर कर दिता है। अलकायदा के मुखी अल जवारी नूं ढेर कर दिता गया है। ड्रोन हमले दे विच अलकायदा सरगना मारिया गया है। काबुल दे विच एयर स्ट्राइक दे विच मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इसकी पुष्टि की है। अल जवारी 2011 दे विच ओसामा बिन लादेन की मौत तो बाद अलकायदा की कमान संभाल रहा सी। तां अल जवारी ढेर कर दिता गया है। अलकायदा सरगना अल जवारी ढेर कर दिता गया है। इस वेले दी वड्डी खबर है। अल जवारी मार गिराया है। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस दी कंफर्मेशन दे दी है, पुष्टि कर दी है कि अल जवारी नूं मार गिराया है। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने। शैलेंद्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और ये सबसे बड़ी खबर है दुनिया भर में कि अल जवाहिरी, जो कि ओसामा बिन लादेन का काफी करीबी थे, नंबर 2 था जब 9/11 हुआ था अमेरिका पे, उसको मार गिराया गया है। खुद राष्ट्रपति बाइडन ने इसकी पुष्टि की है कि रविवार सुबह काबुल समय के अनुसार सुबह 6:18 पे ये हमला किया गया, जब अल जवाहिरी काबुल में एक घर के अंदर छुपा हुआ था और वो अपनी बालकनी में खड़ा था। उस वक्त वहां पर 2 हेल फायर मिसाइल दागे गए, जो अमेरिकन मिसाइल्स हैं, ड्रोन के जरिए किया गया, जिसके बाद खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने कंफर्म किया है, इसकी पुष्टि कर दी है कि अल जवाहिरी अब मारा जा चुका है। और हालांकि इस ऑपरेशन के लिए कई कदम उठाए गए थे, कई समय से प्लानिंग की जा रही थी। ये भी बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन को अप्रैल में ही बता दिया गया था कि अल जवाहिरी काबुल में छुपा हुआ है, जिसके बाद ये प्लानिंग पूरी की गई और ये पता लगाया गया वो किस तरह से उसका जो रख रखाव है, वो रहन सहन किस तरह का है उसका, और ये कंफर्म किया गया कि वो किस टाइम में बालकनी में खड़ा होता है। तो जब ये बालकनी में अल जवाहिरी खड़ा था तब ये हमला किया गया और इस बात की पुष्टि की गई कि उनके परिवार के किसी के और साथ ही साथ कोई आम नागरिक इस हमले में जान नहीं गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि 15 अगस्त पिछले साल तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे हुआ था, तो ऐसे में अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार क्या उसको शरण दे रही थी? इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार तालिबान ये कहता आ रहा है कि वो अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह नहीं देगा। तो ऐसे में अब नए सवाल ये खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको ये याद दिला दें कि अल जवाहिरी जो है वो न सिर्फ 9/11 हमले के पीछे उसका प्लानिंग रही है, मास्टरमाइंड वो रहा है, बल्कि इससे पहले भी जो हमले हुए हैं अमेरिका में, चाहे अमेरिकन इंटरेस्ट पे, चाहे तंजानिया केनिया की बात करें या यमन की बात करें, तो ऐसे में एक बड़ी कामयाबी है अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए। एक अहम बात आपको ये भी बता दें कि जब भारत में हिजाब विवाद हुआ था, उस वक्त अल जवाहिरी का भी इस पर एक बयान सामने आया। जी, शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत बड़ी खबर है। अल जवाहिरी अलकायदा का मुखी ढेर कर दिता गया है। अल जवाहिरी ओसामा बिन लादेन तो बाद अलकायदा का मुख सरगना सी, अलकायदा चला रहा सी ते इस दियां जिहड़ियां टैररिस्ट एक्टिविटीज सी उन्हां नूं चला रहा सी अल जवाहिरी, जिसनूं यूएस दे वल्लों ड्रोन स्ट्राइक दे विच, एयर स्ट्राइक दे विच ढेर कर दिता गया है। ड्रोन राही इसनूं मार गिराया है।